अच्छा, कुतुब मीनार देवता का, देवता मतलब कुतुब मीनारे के हैं। हमारे मालिक कौन है? इस धरती के मालिक कौन है? आसमान के मालिक कौन है? चांद के मालिक कौन है? सूरज के मालिक कौन है? हवा के, सब ले लोगे, हमको मार दोगे, हवा हमसे छीनोगे। हमारी आज़ादी के लिए जो मैं आज बोल रहा हूँ, इस बोलने की आज़ादी के लिए अपनी जान दे दी। उनके सपने अधूरे हैं और आप यहाँ धर्म ड्रामा कर रहे हैं। तो आप लाल किला ले जाइए, आप कुतुब मीनार ले जाइए, हमसे हमारा भगवान मत छीनिए। आप ये मत कहिए कि भगवान भी मेरा, अल्लाह भी मेरा, मालिक भी मेरा, सब ये सबका है। ब्रह्मा विष्णु महेश आप कहते हैं, इसने ही दुनिया बनाई है, तो दुनिया में सिर्फ आपको बनाया, हमको नहीं बनाया क्या? हमारा बनाने वाला कौन है? बता दो जरा। कोई साधु संत आकर बोले कि नहीं हमको अलग भगवान ने बनाया, तुमको अलग बनवाया, मैं मान लूं। और क्या ऊपर आसमान पे लड़ाई हो रहा क्या अल्लाह भगवान में? कहीं आपने देखा है क्या? जिस परिवार ने इस देश में अपना सब कुछ निछावर कर दिया वो लुटेरा हो गया, और जो आया और लूट कर चला गया उसको आप लुटेरा बोलने की हिम्मत नहीं करते हो। और आप कहते हो हम राष्ट्रभक्त हैं। कौन से राष्ट्रभक्त हैं आप साहब? कैसे राष्ट्रभक्त हैं? अंग्रेजों की दलाली आपने की, अंग्रेजों की गुलामी आपने की, अंग्रेजों की मुखबिरी आपने की, और आपने माफ़ी भी मांगी है अंग्रेजों से। हमने माफ़ी नहीं मांगी है। कुतुब मीनार भारत की शान है, ये मुसलमानों की शान नहीं है, भारत की शान है। जो है कुतुब मीनार मामले को लेकर के जो है अब एक मुद्दा बनाया जा रहा है, उस पर अब चर्चा किया जा रहा है। दरअसल कुछ दिन पहले ही जो है हिंदू संगठन के लोग पूरे परिसर के बाहर जाकर के जो हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और विरोध प्रदर्शन भी करते हैं, तो वो पूरा विजुअल जो है देखने लायक होता है। और अब जो हिंदू पक्षधर ये कह रहे हैं कि दरअसल ये कुतुब मीनार नहीं है, ये विष्णु स्तंभ है, और हमें जो है पूजा और जो है पूजा अर्चना करने के लिए जो हमें अनुमति दी जाए। पूरे तमाम मुद्दे पर एक नया विवाद खड़ा हो रहा है, और इस पूरे मसले बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान, हमारे साथ हाफिज गुलाम सरवर जी मौजूद हैं, जो कि यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा के प्रवक्ता भी हैं, तेज तरार भी हैं, काफ़ी कुछ नॉलेज रखते हैं। तो चलिए बातचीत करते हैं कि दरअसल इस मुद्दे को कैसे समझते हैं। हाफिज गुलाम सरवर जी, सबसे पहले आपका स्वागत है DS4 न्यूज़ में। और सबसे पहले मेरा ये सवाल कि जो है कुतुब मीनार का जो ये पूरा मामला चल रहा है ज्ञानवापी मामले के बाद, हालांकि ज्ञानवापी चल ही रहा है, लेकिन कुतुब मीनार का जो मामला चल रहा है, क्या कुछ समझते हैं इससे? सबसे पहले आपने इसमें एक बात कही थी कि हिंदू पक्ष, तो इसमें थोड़ा सा करेक्शन कीजिए। हिंदू पक्ष, हिंदू संगठन के कुछ लोग, संगठन के मुट्ठी भर लोग हैं, एक दो लोग हैं। भारत का हिंदू इन सब झमेले में नहीं पड़ना चाहता। और कुतुब मीनार का जो मामला है वो हिंदू मुस्लिम का मसला ही नहीं है, वो तो आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अधीन है। वो तो पुरातत्व विभाग उसका संरक्षण करता है, देखरेख करता है, उसका मेंटेनेंस करता है। वो तो आय का स्रोत है, वो तो धरोहर है ना देश का। और सबसे बड़ी बात है कि केवल देश का धरोहर नहीं है, बल्कि देश को उस पर गर्व है, गौरव की चीज़ है। दुनिया के गिने चुने लोगों में उतना माने उस तरह का मीनार दुनिया में कहीं है नहीं, एक अजूबा चीज़ है। और दुनिया के लोग आते हैं वहाँ घूमने, देखने, तो वो केवल कुतुब मीनार नहीं देखते हैं, कुतुब मीनार से हमारे देश की ऊंचाई भी नापते हैं कि देश कितना मतलब बड़ा है और इस देश में क्या क्या चीज़ें। आप देखते होंगे जिस जगह भी आप जाएंगे घूमने, टूरिस्ट जो जाते हैं तो क्या देखने जाते हैं? वहाँ के लोग को देखने नहीं जाते हैं। वहाँ के लोग को क्या देखेंगे? वो क्या बात करेंगे? क्या वहाँ की जुबान वो जानेंगे? मान लो ऑस्ट्रेलिया के लोग आए, न्यूजीलैंड के लोग आए, साउथ अफ्रीका के लोग आए, या मैं कहता हूँ जापान के लोग आए। अभी प्रधानमंत्री हमारे जापान गए, तो जापान के लोगों को हिंदी तो आती नहीं, वो हमको क्या देखेगा और हमसे क्या बात करेगा? वो जब आएगा तो आपके हिस्टोरिकल पैलेस को देखेगा, जिस सरकार जो है संरक्षित करके रखती है, और वो टिकट भी कटाता। आपको पता, आप जाएंगे जब कुतुब मीनार तो वहाँ आपको बोर्ड लगेगा, इंडियंस को इतने रुपए और फॉरेनर को इतने रुपए, यानी विदेशी पर्यटक का जो है ज़्यादा शुल्क वहाँ देना पड़ता है। यानी कि वो आय का एक बहुत बड़ा स्रोत है, और उससे भारत का खजाना मजबूत होता है, अर्थात भारत मजबूत होता है। अब ये मुट्ठी भर लोग हैं, लेकिन मुट्ठी भर लोगों की भी बहुत ज़्यादा गलती नहीं है। गलती हुई कहाँ पर है? एक तो ऐतिहासिक गलतियाँ जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है ये तोड़ा, वो तोड़ा, और ये किया और वो किया, उस पर तो मैं बात करूँगा ही। लेकिन जब अंग्रेज़ों का दौर आया और अंग्रेज़ों ने, ये उसी ज़माने में जो है आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट में चला गया था, ये आज नहीं है, तो अंग्रेज़ों ने जो उसके देख रेख का इंतज़ाम किया, उसमें एक बोर्ड लगा हुआ, आप जाएंगे गेट पर, उसको जो शिलापट्ट कहते हैं हिंदी में, जो पत्थर पर लिखा रहता है, उस पत्थर पर लिखा हुआ है कि ये अंदर जो एक मस्जिद है, जिस मस्जिद में नमाज कभी पढ़ी नहीं गई, जिसको मस्जिद क़ुव्वतुल इस्लाम कहते हैं, उसमें कभी नमाज नहीं पढ़ी गई, उस मस्जिद का निर्माण
कुतुब मीनार का निर्माण नहीं, उस मस्जिद का निर्माण, जो अंदर एक मस्जिद है कुव्वतुल इस्लाम, जिसमें कभी नमाज पढ़ी नहीं गई, जो मुकम्मल बनी हुई भी नहीं है, उस मस्जिद का निर्माण 27 जैन मंदिरों और हिंदू मंदिरों को तोड़कर उनके अवशेषों से बनाया गया। अब आप एक बात बताइए कि जो राजा शासक होता है, जब निर्माण ऐतिहासिक होगा तो उसमें पत्थर भी ऐतिहासिक लगेंगे, उसमें चूने भी ऐतिहासिक लगेंगे, उसमें सीमेंट भी नया और ओरिजिनल और टन टन करने वाला लगेगा, उसमें इंजीनियर भी सबसे तगड़ा आएगा, उसमें सारा मटेरियल बिल्कुल वीआईपी लगेगा, क्योंकि देश में नया निर्माण हो रहा। एक बात और जान लीजिए, लेकिन वो कौन सा बादशाह था जो 27 देवी देवताओं के मंदिर को तोड़ा और उसी के अवशेष का मतलब उसी के वो मलबे पर मस्जिद का निर्माण कर दिया। एक दूसरी बात कि वो टूटी फूटी खंडित मूर्तियां वहीं छोड़ भी गया। ये तो एक समझ से परे की बात, ये किसी की साजिश है कि वहाँ टूटे फूटे खंडित अवशेष जो है देवी देवताओं के हैं, और हैं, ये मैं कह रहा हूँ कि हैं, लेकिन ये किया किसने? कोई हिंदू तो ये काम कर नहीं सकता, और कोई वो राजा और उसका खानदान ये भी नहीं कर सकता। भाई उसको तो एक ऐतिहासिक चीज़ बनाना था, तो वो ऐतिहासिक चीज़ को इन चीज़ों से मुक्त करेगा ना, विवाद से, कि वो ऐतिहासिक बना कर उसको मलबा बिखेर देगा और मलबे पर घर बना देगा, वो ऐतिहासिक हो जाएगा। कभी भी ऐतिहासिक इमारत बनाने के लिए बहुत इंतजाम होता है, विदेश से मिस्त्री आते हैं। ताजमहल के विषय में भी कहा गया, और क्या कहते, कहा नहीं गया, ऐतिहासिक बात बता रहा हूँ मैं, ताजमहल के विषय में कहा गया कि विदेश से भी मिस्त्री आए थे और पत्थर जो है वो अलग अलग जगहों से मंगाए गए थे। इसी तरह से कुतुब मीनार, लोग कहते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया, मैं अब ऐतिहासिक बात बता रहा हूँ, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया नहीं। कुतुबुद्दीन ऐबक का सपना था, उसने काम शुरू करवा दिया, काम मुकम्मल नहीं हुआ, वो गुजर गया। उसके बाद शमशुद्दीन अल्तमश आया, उसने भी काम किया, वो भी मुकम्मल नहीं हुआ। ये काम चला 300 साल तक। इस बीच में 5 राजा का नाम आता है, आखिरी में तुगलक तक का उसमें भूमिका आता है। तो इतने लंबे समय में जब किसी का डर नहीं, किसी का भय नहीं, किसी को चिढ़ाना नहीं, कोई हिंदू को क्यों चिढ़ाएगा? इतनी बड़ी आबादी हिंदुओं की थी, ये शासक ज़रूर थे कुतुब ऐबक तुगलक जो भी हैं, लेकिन आबादी तो हिंदुओं की थी। तब भी आबादी मुसलमानों की 4-5% थी, आज भी वही प्रतिशत है, और 2-4 डबल हो गया तो डबल सब लोग हो गए। कहने का मतलब है कि ये बिल्कुल सरासर किया किसने, मैं असल बता रहा हूँ। ये जब अंग्रेज़ों की हुकूमत आई, अंग्रेज़ जब सामान्य तौर पर पूरी तरह से दिल्ली की सल्तनत पर भी काबिज हो गया, उसके बाद उसको लगा कि हम यहाँ टिक नहीं पाएंगे। जब यह आभास अंग्रेज़ों को हुआ कि हिंदू और मुसलमान मिलकर हमको भगाना चाहता है, हिंदू और मुसलमान मिलकर हमको भगाना चाहता है, तो अंग्रेज़ों ने कहा कि मैं अगर जाना भी मुझे पड़े तो हिंदू और मुसलमान को तो लड़ा कर ही जाऊंगा। और ये जितनी लड़ाइयाँ आप देख रहे हैं, मैं अब जितनी कह रहा हूँ, ये अंग्रेज़ी क्या कहते हैं इतिहासकारों ने अपनी किताबों में गलत लिखा भी और गलत दृश्य और मंजर बना दिया वहाँ लेकिन जो उसमें जो है जो कारीगरी की गई है, जैसे जो दीवारों पे जो है हिंदुओं से रिलेटेड जो बहुत सी चीज़ें बनाई गई हैं, उसी की गई है, कलाकृतियाँ की गई, उसमें पूरे मीनार में कुरान की आयत लिखी हुई है, पूरे मीनार में अरबी और फारसी में कुतबा किए हुए हैं। अब जो कुछ आप नया देख रहे हैं वो सब अंग्रेज़ों के ज़माने में किया गया है। अंग्रेज़ों ने हमारे सभी राष्ट्रीय धरोहरों से छेड़छाड़ किया है, अंग्रेज़ों ने इतिहास से छेड़छाड़ किया है, अंग्रेज़ों ने इतिहास में ऐसी ऐसी बातें दर्ज कर दी हैं जिससे सदियों मुसलमान और हिंदू आपस में लड़े, भारत को कमज़ोर करने, हिंदू मुसलमानों के बीच अस्थायी खाई पैदा करने, हिंदू मुसलमानों को जीवन भर लड़ाते रहने की ये जो योजना थी उसमें अंग्रेज़ सफल हो गया, हमारे इतिहासकार विफल हो गए। और ये मुट्ठी भर लोग आज अंग्रेज़ों के उस इतिहास को लेकर आपस में गाली गलौज कर रहे हैं। कुतुब मीनार में जो भी इतिहास बाहर लिखा, अब स्वतंत्र भारत में जो सरकारें आई उसको चाहिए था इन सब चीज़ों को साफ सुथरा। सरवर साहब कह रहे हैं कि जो लोह का जो स्तंभ बताया जा रहा है कुतुब मीनार के जस्ट सामने ही, उस पर संस्कृत में जो है सब पूरा श्लोक लिखा हुआ। तो संस्कृत हिंदुओं का है क्या? नहीं, संस्कृत हिंदुओं का कॉपीराइट है क्या? संस्कृत में 10 किताब है, मतलब राजा राम मोहन राय शुद्ध ब्राह्मण हैं और भारत में उनका आदर और सम्मान है, बहुत बड़े विद्वान हैं। आपने भी नाम सुना होगा राजा राम मोहन राय का। राजा राम मोहन राय ने अरबी में किताब लिखी है, अरबी में जो किताब लिखी है वो ज़बरदस्त किताब लिखी, पूरी दुनिया में कोहराम मच गया उनकी इस किताब से। अरबी पढ़ लिया तो मुसलमान हो गया, संस्कृत बड़े बड़े संस्कृत के विद्वान थे,
देश में संस्कृत का सम्मान था। संस्कृत एक बड़ी भाषा थी, प्राचीन भाषा थी, तो संस्कृत में भी बहुत सारी बातें लिखी होंगी। ये प्रमाण इस बात का नहीं है कि वहाँ पर मंदिर था। दूसरी बात है कि राजा कोई पागल नहीं होता है, बात समझिए, उसको राज करना होता है, वो सबके हृदय को जीतना चाहता है। हिंदुओं से रिलेटेड इस तरह से कलाकृतियों के पीछे की क्या वजह है? मुझे तो ये क्या कि अंग्रेजों को जो 150 साल का समय मिला, 150 साल में अंग्रेजों ने यही सब ड्रामा किया, जाते जाते इस देश को तबाह कर देंगे। और सुनिए, कहा जाता है मुगल लूट के ले गए। मुगल गए कहाँ जो लूट के ले गए? यहीं बहादुर शाह जफर, यहीं औरंगजेब, यहीं जहांगीर, यहीं हुमायूं, यहीं अकबर, यहीं क्या कहते हैं बाबर। बाबर सिर्फ जो है वो काबुल में है, बाकी सबका दरगाह यहीं है, सबका ख़ानदान यहीं है। और आखिरी में 1857 के प्रथम मुक्ति आंदोलन जिसको आप कहते हैं भारत का, उसका नेतृत्व उसी मुगल शासक का बहादुर शाह जफर करता है, और जिसके सारे औलाद को उसी के सामने पेश कर दिया जाता है। और बहादुर शाह जफर को काला पानी रंगून भेजा जाता है। उसके 2 बच्चे जिसको कैद करके हुमायूं के मकबरे में रखा गया था, उन दोनों बच्चों को की निगरानी के लिए 2 सिख सिपाही को रखा गया था। उन सिख सिपाहियों ने कहा उन दोनों बादशाह के बेटे से कि भाई तुम मुंह मत देखो, तुम्हें छोड़ा नहीं जाएगा, मार दिया जाएगा, तुम अगर भाग सकते हो तो भाग जाओ, मैं तुम्हारी तरफ पीठ कर लेता हूं। दोनों सिख फौजियों ने, जिन्हें हम सलाम करते हैं, देशभक्ति थी, थे अंग्रेज के सिपाही, लेकिन भारत से प्रेम था, उन्होंने अपना पीठ घुमा लिया। दोनों बादशाह के बच्चों को कहा कि बगैर सांस लिए जितना भाग सकते हो। ऐतिहासिक बात बता रहा हूं। एक भागा जोधपुर और राजपूत घराने में जाकर शरण लिया, राजपूत के राजाओं ने शरण दिया। दूसरा भागा टोंक राजस्थान में और शरण नहीं दिया, 2 रुपये प्रतिदिन खर्चे के ऊपर सम्मान के साथ रखा गया। वही 2 बच्चा बचा था जिसका इतिहास में आगे जिक्र नहीं आता है। लोग दिखाते हैं कि वो भीख मांग रहा परिवार। जिस परिवार ने इस देश में अपना सब कुछ निछावर कर दिया वो लुटेरा हो गया, और जो आया और लूट कर चला गया उसको आप लुटेरा बोलने की हिम्मत नहीं करते हो, आप दलाली उसकी करते हो। मतलब मुगलों को गाली और अंग्रेजों के लिए, और आप कहते हो हम राष्ट्रभक्त हैं। कौन से राष्ट्रभक्त हैं आप साहब? कैसे राष्ट्रभक्त हैं? अंग्रेजों की दलाली आपने की, अंग्रेजों की गुलामी आपने की, अंग्रेजों की मुखबिरी आपने की। इतिहास में दर्ज है, आपके मुखबिरी का जिक्र है, 1-2 किताब नहीं अनेकों किताबें हैं। और आपने माफ़ी भी मांगी है अंग्रेज़ों से, हमने माफ़ी नहीं मांगी है। इसलिए ये सारी बातें बकवास की हैं। कुतुब मीनार हो, ताजमहल हो, लाल किला हो, इंडिया गेट हो, ये भारत के लिए माने गर्व की बात है। इतिहास पढ़ाया इसीलिए जाता है, दुनिया आएगी देखेगी कि ऐसी ऐसी शक्तियाँ यहाँ थीं, लेकिन भारत के लोगों ने अंतोगत्वा मुक्ति लिया और एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाने में सफल हुए, तो हमारी तारीफ होगी। चलिए हाफिज गुलाम सरवर जी, एक सवाल है। हिंदू पक्ष ये दलील है कुतुब मीनार को लेकर के, जो कुतुब मीनार पर जो पूजा की सुनवाई चल रही थी उस पर दलील है कि पूजा स्थल कानून 1991 जो पुरातात्विक स्मारक है उस पर जो है लागू नहीं होता। इसको लेकर के आप क्या कहना? देखिए, मैं वकील तो हूँ नहीं पेशे से, कौन सा लॉ लागू होगा कौन सा नहीं होगा ये कोर्ट में पता चल जाएगा। अगली तारीख पड़ गई है, तारीख पड़ गई है, और मैं समझता हूँ बहुत लंबा खींचा नहीं जाएगा। एएसआई ने अपनी रिपोर्ट जो देनी थी, एएसआई के वकील खड़े हुए थे, उन्होंने भी अपना पक्ष रख दिया। कानून 1991 के बाद 1951 के बाद 1991 वाला भी है जो वर्शिप एक्ट है। वर्शिप एक्ट वाकई कुतुब मीनार पर तो लागू होता नहीं है, वो तो धर्म स्थल पर लागू होता है, लेकिन कुतुब मीनार भारत की शान है, ये मुसलमानों की शान नहीं है, भारत की शान है। और भारत के राजस्व का एक बहुत बड़ा स्रोत है, ये मुसलमानों के राजस्व का स्रोत नहीं है। ये कोई वक्फ बोर्ड की ज़मीन नहीं है कि पैसा मुसलमान लेकर खाएगा, ये भारत सरकार को पैसा जाता है और भारत की शान है। दुनिया से लोग घूमने आते हैं और यहाँ उठाकर सर देखते हैं कि अरे वाह, भारत में भी कोई चीज़ है। तो उससे हमारा हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष कहाँ से आ गया इसमें? ये तो कुछ शरारती पक्ष हैं जो सरकार को परेशान कर रहे हैं। अब सरकार को निर्णय लेना चाहिए। अगर सरकार भी इसको हिंदू मुस्लिम के नज़रिए से देखेगी तो सरकार अपना बेड़ा खुद गर्क करेगी। अगर एक बार देवता की संपत्ति तो इसका मतलब हर बार देवता की संपत्ति उसको नहीं तो। और ये धरती किसकी है? अच्छा, कुतुब मीनार देवता का, देवता मतलब कुतुब मीनारे के हैं।
अरे वो भ्रम सृष्टि के रचयिता है। हमारे मालिक कौन है? इस धरती के मालिक कौन है? आसमान के मालिक कौन है? चांद के मालिक कौन है? सूरज के मालिक कौन है? हवा के सब ले लोगे, हमको मार दोगे, हवा हमसे छीनोगे, पानी छीनोगे, धरती छीनोगे, आसमान क्या छीनोगे? सूरज की रोशनी छीनोगे, क्या छीनना चाहते हो? अरे साहब, जब भगवान है, सृष्टि का रचयिता है, ब्रह्मा विष्णु महेश आप कहते हैं इसने ही दुनिया बनाई है, तो दुनिया में सिर्फ आपको बनाया, हमको नहीं बनाया क्या? हमारा बनाने वाला कौन है? बता दो जरा। अरे भाई, मेरा बनाने वाला कौन है? आप बता दीजिए ना, किसने हमको बनाया? हमको भी तो उसी भगवान ने, उसी मालिक ने, उसी खुदा ने, जिस नाम से उसको पुकार लो है तो वही, कि कोई अलग है क्या? आप अंग्रेजी में बोलो, हिंदी में बोलो, उर्दू में बोलो, अरबी में बोलो, उसकी शक्ति में कोई तब्दीली नहीं आ सकती ना। आपके भाषा में बदलाव आ सकता है, उसकी शक्ति तो वही है, और वो सबके लिए है, किसी एक के लिए नहीं है। कोई कह दे हमारे साधु संत, मैं तो आदर सम्मान से पूछता हूँ आपके चैनल से, कोई साधु संत आकर बोले कि नहीं हमको अलग भगवान ने बनाया, तुमको अलग बनवाया, मैं मान लूँ। और क्या ऊपर आसमान पे लड़ाई हो रहा क्या अल्लाह भगवान में? कहीं आपने देखा है क्या? अगर कहीं खबर मिली आपको? आप लोग तो मीडिया कर्मी, अल्लाह भगवान ईश्वर गॉड में कहीं झगड़ा हुआ है? क्या ये फालतू की बात आप कर रहे हो साहब? ये सब बात करने की है क्या देश में? भारत के विकास के लिए आइए, मिलजुल कर काम कीजिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन पारसी आस्तिक नास्तिक अगला पिछड़ा सब आइए, आकर मिलकर मुख्यधारा से कैसे भारत को जोड़ा जाए। दुनिया में अनेकों चुनौतियां हैं, कितने सपने हमारे राजनेताओं के अधूरे हैं, हमारे उन स्वतंत्रता सेनानियों के सपने अधूरे हैं, उन लोगों के सपने जिन्होंने इस देश की मुक्ति के लिए, इस देश के विकास और तरक्की के लिए, हमारी आज़ादी के लिए, जो मैं आज बोल रहा हूँ, इस बोलने की आज़ादी के लिए अपनी जान दे दी, उनके सपने अधूरे हैं। और आप यहाँ धर्म धर्म ड्रामा कर रहे हैं। ये सब बंद कीजिए साहब। सबका मालिक एक है, सबका सृष्टिकर्ता एक है, सबको हवा देने वाला, पानी देने वाला, जीवन देने वाला, जीवन लेने वाला, सम्मान देने वाला, सम्मान लेने वाला एक है। और उसको जिस नाम से आप पुकार लें, तो आप लाल किला ले जाइए, आप कुतुब मीनार ले जाइए, हमसे हमारा भगवान मत छीनिए। आप ये मत कहिए भगवान भी मेरा, अल्लाह भी मेरा, मालिक भी मेरा, सब ये सबका है। प्रकृति ने सबके लिए सब कुछ बना दिया है, उसमें बंटवारा संभव नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हाफिज़ गुलाम सरवर जी मौजूद रहे, उनसे हमने खासा बातचीत करी। हालांकि इस बात पे जो है लगातार चर्चा की जा रही है कि जो है ज्ञानवापी मामले के बाद जो है अब एक नया मुद्दा जो है तुल पकड़ता जा रहा है, वो भी कुतुब मीनार को लेकर के। तो कुतुब मीनार को लेकर के जो है एक अगली सुनवाई दे दी गई है, मतलब फैसले के लिए जो तारीख दे दिया गया है, उस पर आने वाले समय में सब कुछ साफ हो जाएगा कि दरअसल होने क्या वाला है। फिलहाल हाफिज़ गुलाम सरवर जी की आपने बातें सुनी, क्या कुछ लगा, क्या कुछ समझ में आया, आप हमारे कमेंट सेक्शन में जा करके हमें जरूर बताएगा। फिलहाल कितना ही जुड़ेगा हमारे साथ। धन्यवाद।